अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद उस प्रेजेंटेशन के अंदर आप वीडियोस कैसे डाल सकते हैं और उसके अंदर अपनी वॉइस ओवर्स कैसे शामिल कर सकते हैं और उसको दोबारा वीडियो में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। सबसे पहले आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपके पास कोई प्रेजेंटेशन तैयार है, जैसे हमारे पास तो ये प्रेजेंटेशन तैयार है। अगर आपके पास कोई तैयार नहीं है तो उसको पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए। फिर आपने जिस स्लाइड में आवाज़ शामिल करनी है, इसमें एक बात का ध्यान रहे कि अगर आपके पास कोई वीडियो मौजूद है और वो वीडियो भी इस प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा है, जैसे यहाँ पर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक वीडियो शामिल है। यहाँ पर ये एक वीडियो है। अब ये पहले से वीडियो हमने कैप्चर करके मोबाइल के जरिए इसमें इंसर्ट की हुई है, तो वो अभी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि वीडियो कैसे इंसर्ट करनी है। लेकिन अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो फिर तो आप इसकी रिकॉर्डिंग, साउंड की रिकॉर्डिंग यहाँ से शुरू कीजिए। अगर है तब भी शुरू तो यहीं से करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ 2 स्टेप नजर आ रहे हैं आपको। देखिए, यहाँ से आपके पास पहली स्लाइड आई, आप यहाँ पर स्लाइड शो पे गए। स्लाइड शो के बाद आप यहाँ पर रिकॉर्ड स्लाइड शो पे गए और जब यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये 2 ऑप्शन आपके सामने आए। अगर अब आपके पास वीडियो शामिल है इस प्रेजेंटेशन के अंदर तो फिर आप यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड से करेंगे। अगर आपके पास वीडियो नहीं है और सारी स्लाइड्स हैं तो फिर आप यहाँ बिगिनिंग पे कर सकते हैं। इसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है, आवाज़ ख़राब हो सकती है, तो मेरा मशवरा ये होता है कि आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड से करें। इस तरह एक एक स्लाइड्स की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो अगर किसी स्लाइड में आपकी आवाज़ ख़राब हो सकती है, गड़बड़ हो गई है, तो आप उसी स्लाइड पे आवाज़ दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको सारी रिकॉर्डिंग दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए अब हम इस स्लाइड पे रिकॉर्डिंग करते हैं। हमने पहले से रिकॉर्डिंग की हुई है। अगर पहले से की हुई है और आप दोबारा इस स्टेप पे जाकर यहाँ दोबारा यही स्टेप करते हैं तो वो पिछली वाली रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, नई रिकॉर्डिंग आ जाएगी। अब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग ये सिर्फ इस स्लाइड के लिए होगी अब, क्योंकि देखिए मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे हम स्लाइड शो पे गए और ये जब हमने रिकॉर्ड स्लाइड शो किया तो यहाँ 2 स्टेप आए। तो बिगनिंग पे का मैं मशवरा नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड से करें। जब यहाँ पर हम गए तो ये विंडो सामने आई, हमने कहा स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो हमारे पास ये ऑप्शन सामने आया। अब जब ये ऑप्शन सामने आया तो इस बात में ध्यान रखिए कि जब आपकी जो स्लाइड है उसका जो भी आपने तैयार की हुई स्लाइड, जो उसमें एनिमेशन आपने डाली है, तो उसको सामने आने दीजिए, तब बोलना शुरू कीजिए। अगर आपने पहले बोलना शुरू कर दिया तो आपकी आवाज़ प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ये शामिल हुआ आया, बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब मैंने यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। अब उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं तो फिर देखिए ये मैंने इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अब इस स्लाइड के साथ ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब उसके बाद अगली स्लाइड पर जाता हूं और दोबारा मैं यहाँ पर स्लाइड रिकॉर्डिंग करता हूँ, यहाँ पर स्लाइड शो, और ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये इस स्लाइड के लिए, ये ध्यान रहे कि यहाँ पर सिर्फ जाकर मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया। जैसे मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूंगा तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। वहां दोबारा ये जो बॉक्स ऊपर छोटा सा आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसका इंतजार नहीं हो रहा है, बल्कि रिकॉर्डिंग अब शुरू हो रही है। ये जो टाइम आ रहा है ये पूरी रिकॉर्डिंग है जो पिछली साउंड के साथ थी, और ये इस स्लाइड की रिकॉर्डिंग है। अब इस स्लाइड पर अलग रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जब मैं मुकम्मल कर लूंगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप उस वक्त यहाँ पर बोलना शुरू करें। बोलना उस वक्त शुरू करें जब आपके पास ये स्लाइड सामने आ जाए, ताकि आपकी आवाज उसके साथ ही शामिल रहे। इस तरह आप हर स्लाइड के साथ अपनी मर्जी की आवाज शामिल कर सकते हैं। जब आप किसी वीडियो पर पहुंचते हैं तो वीडियो पर पहुंचकर आपको रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वीडियो की अपनी आवाज है। अगर उस वीडियो की आवाज नहीं है और अपनी म्यूट की हुई है तो फिर आप दोबारा इसी प्रोसेस के साथ स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तरह जब आपकी सारी स्लाइड्स के साथ रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप यहाँ फाइल पे जाइए। फाइल पे जाने के बाद सेव एज कीजिए। मेरे पास ऑफिस 2010 है। जब आप यहाँ पर जाते हैं तो ये आपके पास नज़र आ जाएगा। ये आप किस तरह सेव करना चाहते हैं। यहाँ ऊपर तो फाइल का नाम है, जिस टीचर ने बनाई उनका नाम है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन मेरे सामने आता है। इसमें यहाँ पर दरमियान में लिखा हुआ है विंडो मीडिया वीडियो। मैं इसमें क्लिक करता हूँ इसको और सेव करता हूँ। तो जिस फोल्डर में पहले मेरी प्रेजेंटेशन सेव है ये वहाँ पर ही सेव हो जाएगी। ये सेव किया। अब यहाँ पर नीचे इस जगह पर जहाँ पर ये कर्सर जो है वो मूव कर रहा है, यहाँ पर थोड़ी देर में, इस पर टाइम लगता है थोड़ा,
40-45 मिनट का सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो थोड़ा आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कन्वर्ट करना शुरू कर देगा इस वीडियो को, और साउंड वही होगी जो कि मैंने शामिल की हुई है। तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। मैं तो इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि पहले से रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसमें एक खास टिप जो है वो ये है कि बाज़ स्लाइड्स जो हमारी होती हैं उनका हमने जो टाइम रखा होता है वो बहुत थोड़ा रखा होता है। ये देखिए, जैसे ये हमारी स्लाइड है, तो मैं इसकी एनिमेशन जो मैंने इसकी डाली हुई है, जब मैं उस पर गया हूँ तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 1 सेकंड तक है। तो अगर मैं इतनी थोड़ी ड्यूरेशन रखता हूँ तो मैंने पूरा बोलना है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और उसके बाद कुछ सॉरी, ये ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो फिर मुझे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उस वक्त मेरी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड होती रहेगी, लेकिन उसके साथ जो स्लाइड है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह जो आवाज़ है वो पूरी रिकॉर्ड नहीं हो सकती, जितनी बात मैंने कहनी होगी वो स्लाइड तक नहीं कही जा सकती। जब ये आपकी कन्वर्जन यहाँ मुकम्मल हो जाए, जो यहाँ पर आई थी, इसको 40 से 45 मिनट लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो जो है वो वहाँ पर सेव हो जाएगी आपकी उसी फोल्डर में जिसके अंदर आपने शामिल किया था, पहले से सेव थी आपकी वीडियो। वहां पर दोबारा आप जाएंगे और उस वीडियो को प्ले करेंगे, तो उसके साथ आपकी साउंड और वो दोनों के दोनों चलती जाएंगी। अब यहाँ सूरत हाल ये पैदा होती है कि वो जो वीडियो है वो बहुत बड़ी है। उस वीडियो को जो हमने कैप्चर की है वो कोई 300-400 MB की होगी। मैंने डोंट सेव इसलिए किया कि वो पहले से मैं उसको चेंज नहीं करना चाह रहा था आवाज को। तो अब जब आपने उसको यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ पर ये वीडियो सेव हो गई, या एक और फोल्डर में हम जाते हैं जहाँ पे हमने पहले से सेव कर रखी थी, तो उसमें ये वीडियो जो है, ये जहाँ वीडियो की शक्ल में सेव है, इसको हम देखते हैं कि ये कितनी MB की है। तो ये देखिए, ये जो वीडियो सेव होती है, जो आप सेव होने के बाद आएगी, वो आ जाएगी, ये 348 MB की है। ये बहुत बड़ी होगी जो कि ट्रांसफर करना मुश्किल होगी। तो फिर इसके लिए आपको ऑनलाइन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा MP4 में। उसके लिए आप गूगल पे डायरेक्ट लिखिए ऑनलाइन कन्वर्टर। तो ऑनलाइन कन्वर्टर जब आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे वीडियो फॉर्मेट कन्वर्टर। वीडियो फॉर्मेट कन्वर्टर में जो आपके पास आएंगे, तो यहाँ पर आप ये वाला कन्वर्ट फाइल्स भी अच्छा है, और उसके साथ ऊपर ऑनलाइन कन्वर्टर भी है। आप इसके साथ कन्वर्ट कर सकते हैं फाइल को। जब आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, उसका तरीका यह है कि इसको आपने लिंक ओपन किया, यहाँ पर सामने जो आए, यहाँ पर देखिए वीडियो कन्वर्टर है। इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि कौन सी फाइल्स किस तरह कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वीडियो, हम इस पे जाएंगे और इससे ये पूछ रहा है कि आपने किस फॉर्मेट में सेव करनी है। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि हमने इसको MP4 में करना है। इसकी MP4 में करने की वजह ये भी है कि MP4 की जो वीडियो है वो आमतौर पर हर मोबाइल पर, आईफोन पर भी, और हर मोबाइल पर और हर जगह चल जाएगी। कुछ फॉर्मेट्स ऐसे हैं, क्योंकि वीडियो के बहुत से फॉर्मेट होते हैं, जैसे FLY है, और ये सामने MOV है, और AVI है, बहुत से फॉर्मेट हैं। तो MP4 में हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ पर MP4 में आएगा, और उसके बाद हम यहाँ पर, ये विंडो सामने आ रही है, हम यहाँ पर चूज करेंगे जहाँ पर भी हमारी वो बनाई हुई वीडियो मौजूद है। ये हमारे पास मौजूद है। अब हम इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देंगे। अपलोड होगी और उसके बाद वो कन्वर्जन का पूछेगा, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे स्टार्ट कन्वर्जन के बाद। तो उसके बाद हमारी फाइल जो होगी, जो वीडियो हम पहले पावर पॉइंट से वीडियो में बना चुके, वो वीडियो अब छोटे साइज में कन्वर्ट होकर MP4 बन जाएगी। उम्मीद है कि इस तरह आपकी वीडियो जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।